महागठबंधन की तरफ से पूर्णिया में और विशाली क्रिया कला महागठबंधन की शादी किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा इलाके से महागठबंधन के जितने भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता सभी दलों के हैं उस आम सभा में भाग लें। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम महागठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है। आप लोग के माध्यम से हम सभी मिलकर के निमंत्रित भी करते हैं और भाइयों सभी आओ मिलकर के हम एक नए भारत के निर्माण का अभियान शुरू करें। इन्हीं सूचना के साथ मैं याद करता हूँ उमेश जी को क्या शामिल हुआ। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी सभी रखा भव्य आम सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप जानते हैं जो आज जुमलेबाज से ग्रसित है यह देश के रंगभूमि मैदान से शुरू होगा और जब से समाजवादी विचारधारा की दो बड़ी पार्टी महागठबंधन में बात होगा सखानंद होगा। धन्यवाद। इस वार्ता में उपस्थित हमारे सम्मानित राज्य के अध्यक्ष जनतावर जजों के अध्यक्ष उमेश बाबू, सर्वोदय जी, मिश्रा जी, आलोक जी, शक्ति जी, सुमन जी और हमारे आपको भी नहीं। और इसी को हम लोग इसमें लगातार अपने पार्टी की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से हमेशा कांग्रेस पार्टी हुई है। और इसी के तहत आप देखें हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए 3800 किलोमीटर का पद यात्रा किया है और बिहार में भी हम लोग 1200 किलोमीटर का पद यात्रा तय किया है। चल रहा है एक महागठबंधन काफी मजबूती से काम कर रहे हैं। आगाज बिहार से ही होता है। मैं समझता हूँ जो 25 फरवरी को जो पूर्णिया में रैली होगी ये काफी अच्छा होगा। सर ऑडियो नहीं आएगा उसमें कोई फायदा नहीं। 5 किलोमीटर के माप पर उसको कहा किया आ रहा है ना देश के अंदर जो सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति चल रही है हम 2024 में महागठबंधन के लोग बीजेपी को सत्ता से उखाड़ बाहर करने और इसकी तैयारी हमारे देश की जनता, हमारे सूबे की जनता सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन हिंदू सांप्रदायिकता हो या मुस्लिम सांप्रदायिकता, दोनों सांप्रदायिकता। इस सांप्रदायिकता का जवाब
क्षेत्र है, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे अररिया हो, चाहे किशनगंज हो, चाहे वो मधेपुरा या सहरसा हो, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र ये बहुत ही सांप्रदायिक भावना को प्रेरित करने वाला क्षेत्र है। और समय समय पर ओबीसी या दूसरे लोग जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता का मान करते हैं, इसके चलते वो सांप्रदायिक शक्तियों को फायदा पहुंचाते हैं। इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम 25 फरवरी को रणभूमि मैदान में यह आयोजन किए हैं और मजबूती के साथ इस आयोजन के साथ एसडीपीआई की ओर से तमाम लोगों के साथ पत्रकार बंधुओं को, पत्रकार भाइयों को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ अपील करते हैं कि जनता वालों ने आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है कि 25 तारीख को रणभूमि मैदान में सीमांचल के इलाकों का पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के इलाकों का शांति और सद्भावना कायम करने के लिए जो नफरत फासिस्ट पार्टी ने फैला रखा है, उसके खिलाफ शांति और सद्भावना के लिए एक बड़ी रैली, बड़ी सभा, आम सभा हम लोग रणभूमि मैदान में करेंगे। जरूरत है आज देश को, संविधान को, लोकतंत्र को इस फासिस्ट खतरे से बचाने के लिए ये हमारी रैली बिहार में बहुत मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ेगा और हम समझते हैं कि फासिस्ट ताकत के खिलाफ लड़कर के ही, संघर्ष करके ही हम तमाम महागठबंधन की जो ताकतें हैं एकताबद्ध करके किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, अकलियत सबके साथ एकताबद्ध होकर के हम लोकतंत्र, संविधान की मर्यादा की रक्षा करेंगे। यही हमारा आपसे अपील है और यही रणभूमि मैदान में एकताबद्ध रूप से आने के लिए आप तमाम लोगों से, आपके माध्यम से हम सीमांचल के इलाकों के जनता से अपील करते हैं। चलिए हो गया। महागठबंधन के नेतागण कांग्रेस के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को गांधी मैदान में रैली के जो बिहार में परिवर्तन मोदी सरकार को नेतृत्व में चलने वाले भाजपा और उसकी ताकत को जो आइसोलेट कर, अलग थलग कर दिया, आज वह बेचैन और तरह तरह के कुचक्र और षड्यंत्र रच करके वह ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य 2024 की आम चुनाव में केंद्र में और अधिकांश राज्यों से मोदी को बेदखल करना है, आरएसएस को इस सत्ता से दूर करना है और एक विकल्प का नेतृत्व देश के सामने प्रस्तुत करना है। इस दिशा में बिहार में एक रोशनी दिखाई। पिछले दिनों सरकार में परिवर्तन कर ये रोशनी पूरे देश में आज लोगों को जागृत कर रही है। बिहार फिर एक बार आगे बढ़कर पूर्णिया से ऐसे अभियान की शुरुआत कर रहा है जो 24 में एक विकल्प की राजनीति का सूत्रपात भारत करेगा। बिहार में पहले भी 60 के दशक में, 70 के दशक में, 89 में और कई बार जब भी मौका आया 2005 में आगे बढ़ करके देश में परिवर्तन की राजनीति का सूत्रपात किया है। हम उसी परिवर्तन की राजनीति को आगे बढ़ाकर देश में एक जनतांत्रिक संविधान को मानने वाली और धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन का वचन देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी पार्टी और वामपंथी दल अपील करता है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएं और पूरे बिहार में और पूरे देश में एक नए विकल्प की शुरुआत के लिए श्रृंखलाबद्ध अभियान छेड़ें। हो गया भैया।
सूरज तुम तय करो यार, बहुत चिल्ला रहे हैं आखिर बोलवे करें बीच मुझ चिल्ला रहे हो। पीछे का महागठबंधन के सारे जो महागठबंधन ने डिसीजन लिया है 25 फरवरी को पूर्णिया के मैदान में आम सभा करने का, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा क्षेत्र की तरफ से अपने राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुरेंद्र के साथ नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ उस आंदोलन में, उस समाज के बदलाव में, उस आम सभा में मजबूती के साथ हम और हमारी पार्टी पहुंच रहे हैं। जो देश में और समाज में आज हो रहा है, लोगों में बिखराव, समाज में बिखराव, संविधान को बचाओ, हम उस आंदोलन के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। आने वाले 2024 में शून्य लेके जाएंगे, पार्टियां हैं वो शून्य पे आउट होगी और महागठबंधन 40 में 40 भगवान महाशक्ति राष्ट्रीय जनता दल आलोक कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के श्री जगदानंद सिंह श्री गणेश कुशवाहा जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस, महागठबंधन दलों के सभी अग्रणी नेतागण जो इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं, प्रेस सम्मेलन में उपस्थित हैं, आप सभी प्रेस के साथियों का हार्दिक अभिनंदन। यह 25 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में जो आम सभा आयोजन किया गया महागठबंधन की ओर से, उसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ महागठबंधन दलों के सभी दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो उसमें उपस्थित होंगे और महागठबंधन की जो सॉलिडरिटी, एकजुटता है, उसका वहाँ पर एक बृहद प्रदर्शन होगा। केंद्रीय बजट में बिहार के साथ उपेक्षा और बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा न दिया जाए, साथ ही जो भाजपा गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार, जो संघी सोच का जबरदस्ती लोगों के बीच और आवाम के बीच दिलों पर ये तमाम ऐसी मुद्दे हैं जिसको आम जनता तक हम सब लोगों ने पहुंचाया है और उस आम सभा के माध्यम से और अपने सीमांचल के साथ पहुंचाया, ताकि ये जो मौका परस्त, फिरका परस्त, सांप्रदायिक सोच की शक्तियां जो है वो उसका गलत लाभ होगा। तो इस कार्यक्रम का आयोजन चीज का जो है वो 7 जिलों के जो साथी हैं हमारे महागठबंधन के, सब लोगों का समागम होगा और एक मजबूत पहल बिहार की धरती के सीमांचल इलाके में शुरू होगी, तो बिहार के अंदर जो है वैसी शक्तियों का, सांप्रदायिक शक्तियों का, परस्त शक्तियों का, सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियों को हासिल करना है आने वाले समय में। बहुत शीर्ष नेता में कौन कौन आएंगे आलोक जी? शीर्ष नेताओं में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सभी दलों के शीर्ष नेता अपनी उपलब्धता के आधार पर यहाँ उसमें शामिल हैं। राहुल सोनिया सभी दलों के नेता उसमें हैं।
राहुल सोनिया राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी ये देश स्तर में देश स्तर की इस आम सभा में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमें हुआ और राहुल गांधी को नहीं कहते हैं। राहुल गांधी के पार्टी बिहार का वहाँ यह फैसला हो रहा कि कौन बना जाए और वो इसमें हिस्सा है। सीमांचल कोई पहले सीमांचल बिहार का वैसा इलाका है जहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियाँ और समाज विरोधी शक्तियाँ सबसे पहले प्रहार करती हैं। हम उस हिस्से को पहले विरोध करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका पूरा असर पूरे बिहार में होगा, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों पर विभिन्न जगहों पर वहाँ की पहल का असर। ऐसा तो नहीं क्या आपको लग रहा है सीमांचल का इलाका है इसमें खास करके महागठबंधन या आरजेडी का बताया जैसे वोट बैंक था सर यहाँ माइक आप से वो निकल रहे माइक इधर है वो आप उसको वोट के दृष्टि से हम नहीं देख सकते, हम जागरूकता की दृष्टि से उसे देख सकते हैं। और बहुत सारा कहा से निकल रहा है कि सारे लोग अब कॉन्शियस हैं। जिन लोगों ने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर भी ठीक से नहीं देखा था, उन लोगों को फिल्म देखकर पछतावा रहा। पिछले 8 वर्षों में जो किया गया केंद्र की सत्ता के द्वारा धोखा देकर वोट लेकर और मनमाने ढंग से ऑटोक्रेसी के माध्यम से मनमाने ढंग से उन्होंने देश की जनता के मनोवृत्ति के विरुद्ध बिल पास किए और देश को हाशिए पर ला दिया आर्थिक मामले में, सामाजिक मामले में, और देश को देश के आवाम की मुख्य समस्याओं से ध्यान हटाकर और फिजूल की चीजों की तरफ ले जाने का कोशिश आम जनता के उतर चुकी है। इसलिए उनके इरादों का आत्मा वहीं से महागठबंधन की एकजुटता आप इधर दिखा रहे हैं, उधर आपकी एक विश्वास है, वो क्यों इस तरह से महागठबंधन में तेजस्वी जी को और नीतीश जी को टारगेट करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को टारगेट करते हैं? देखिए, आज बिहार को पूरा देश एक उम्मीद के साथ देख रहा है और बिहार से ही सत्याग्रह की शुरुआत हुई, बिहार से ही संपूर्ण क्रांति की बिगुल फूका गया था और बिहार से ही जो हम महापरिवर्तन का आगाज हुआ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो आज केंद्र सरकार की नीति, गलत नीति, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है और आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के संगे ढांचे नष्ट हो रहा है। सबको रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए देश की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन का आगाज जो है पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से किया जाएगा, इसकी शुरुआत होगी। वो भी आ रहे हैं क्या? अभी तो विषय कुछ और है, आप विषय कुछ और फिर कुशवाहा जी आएंगे। प्रियंका उम्मीदवार कौन होगा? राहुल गांधी या नीतीश कुमार? अच्छा, महागठबंधन की एकजुटता की बात कर रहे हैं। महागठबंधन पूरे मजबूती के साथ है और महागठबंधन के कारण ही भाजपा को भी बेचैनी है। ये समाजवादी विचारधारा के 2 बड़े दल, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, एक साथ हुए तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई महागठबंधन को। आज बेचैन हताशा है लेफ्ट सही साथ में तमाम कांग्रेस कितने पार्टी में है ना, पहले कुशवाहा महागठबंधन से बेचैन है। हमने उस पर पहले भी कई बार रख दिया है आप लोगों के बीच में। उस पर वो विषय नहीं है आज का, इस विषय को आप दोहराइए नहीं। आज का जो विषय है, जो आप देख रहे हैं, जो लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है, आज जो है
भाजपा का उपेंद्र कुशवाहा इसी महागठबंधन से बेचैन है। वो जो भाजपा है विकास विरोधी, आरक्षण विरोधी, उसको बेनकाब करने के लिए यहाँ आयोजन हुआ है, भव्य आयोजन होगा। उपेंद्र कुशवाहा इसी महागठबंधन से बेचैन है। आवाज नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं ये दंगाई जो ताकतें हैं सामने काम को बंद क्यों नहीं किया? उनका काम अलग है और भारत की जनता का काम अलग है। यार जब कुछ खड़ा हुआ है 150 बार कह चुका हूँ और फिर आपसे कह रहा हूँ, बिहार खड़ा नहीं होता। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष इतने बड़े जगह राष्ट्रपिता की जगह नहीं मिलती भारत और बाकी मैं किसकी बात करूँ, आप सभी के साक्षी हो। लेकिन आज राष्ट्र पर खतरा है और राष्ट्र की आप सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि राष्ट्र में ये संदेश जाए कि राष्ट्र को बचाने का अभियान इसमें बिहार के हिस्सेदारी में, बिहार की गरीबी जब तक रहेगी, बिहार का जब तक पिछड़ापन रहेगा, तब तक ये भारत की बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। राजनीतिक बदलाव और इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक बदलाव आप क्यों? इसलिए खंडित करने वाली ताकतों को छोड़ने की वही सिद्धि जा रही है, यहाँ सफलता मिल रही है। अब इस इलाके में अभी हमारी सेकुलर फोर्स एक होकर के भारत की तरफ वहाँ की सत्ता और स्थापित को विस्थापित करने की कोशिश कर जाएंगे मित्रों, तो समझ में बहुत बड़ा योगदान होगा। आपकी भावी पीढ़ी के नेता है, इसलिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।